नमस्कार। विद्यार्थी रिसर्च फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग फिर से हमारा जो एक सीरीज चल रहा है, रूरल लाइब्रेरी सीरीज या ग्रामीण पुस्तकालय सीरीज, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और पिछले दिनों हमने महात्मा गांधी जी के जीवनी पर आधारित या महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित कक्षा 8वीं की टेक्स्ट बुक, जो कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का किताब है, कक्षा 8वीं का सिलेबस है, जिसको हिंदी से लिंक करके पढ़ते हैं, जिसका नाम है सहायक वाचन, उसके चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं। पिछले बार हमने महात्मा गांधी और उसके मतलब उन्होंने जो एक विचार रखा था, मेरे सपनों का भारत, उसके बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग जो पहला झलक है या पहला अध्याय है, पहला से 12वां झलक तक के है। इस किताब में टोटल 12 अंक हैं या 12 चैप्टर्स हैं या 12 झलक हैं। तो उसमें से जो पहला झलक है उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो किताब में ले ही लेता हूँ, क्योंकि परंपरा आपको पता है इस सीरीज का, कि हम लाइब्रेरी जैसा पढ़ते हैं। मतलब मैं पढ़ पढ़ के सुनाता हूँ आपको, और जो भी कठिन शब्द होते हैं, जो लगता है मुझे कि आपको इसको समझाना चाहिए, उसको मैं समझाता भी हूँ। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। किताब ले लेते हैं क्लासरूम के जैसे। पहला से 12वां झलक तक के हम एक बार देख लेते हैं। पहला झलक में था अपना मोहन का बचपन, मतलब गांधी जी के बचपन के बारे में है। दूसरी झलक में गांधी जी की लंदन यात्रा। तीसरी झलक में बैरिस्टर गांधी। चौथी झलक में अफ्रीका में कुली बैरिस्टर गांधी। पांचवी झलक अफ्रीका में गांधी जी के संघर्ष में कार्य। छठी झलक दक्षिण अफ्रीका में बैरिस्टर गांधी का पुनरागमन। सातवीं झलक में स्वदेश में गांधी जी। आठवीं झलक में गांधी जी की तीसरी अफ्रीका यात्रा। नौवीं झलक में इंग्लैंड मार्ग से भारत प्रस्थान। 10वीं झलक में भारत में महात्मा गांधी और स्वातंत्र्य आंदोलन। 11वीं झलक में संस्मरण सुमन। और 12वीं झलक में विचार बिंदु है। तो ये पहला जो झलक है, पहला चैप्टर है, वो 5 पेजेस का है, जो मोहन के बचपन के बारे में, गांधी जी के बचपन के बारे में है। हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 5 पेज हैं इसमें, और इसके जो क्वेश्चंस यहाँ किताब में दिए हुए हैं उसको भी मैं आपको लगा दूंगा। तो बचपन में गांधी जी इस तरह से दिखते थे, किताब में इस तरह से दिखाया गया है, आप भी देख सकते हैं। तो गांधी जी के बचपन के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे, तो सुनिए, मैं पढ़ रहा हूँ इसको किताब देख देख करके। बरसात का दिन था। आसमान में बादल रह रह कर घिराते थे। एक बालक उन्हीं की तरफ एकटक देख रहा था। देखते देखते एकदम चिल्ला उठा, माँ माँ देखो, सूरज निकल आया, अब तू पालना कर ले। माँ ज्यों ही बाहर आई, सूरज भगवान बादल की ओट में छिप गए। आगे इसका रीजन भी बताया गया है कि ये किस संदर्भ में बातचीत हो रहा है। तो आप बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा ये क्या बातचीत है, किस संदर्भ में बातचीत हो रही हो। कोई बात नहीं मनु, भगवान की मर्जी नहीं है कि आज पालना करूं, भोजन करूं। ये जो संदर्भ हम देख रहे हैं, अब उसका रीजन बता रहे हैं किताब या लेखक जी। मनु की माँ ने चौमासे में सूर्य दर्शन होने पर ही भोजन ग्रहण करने का व्रत लिया था, है ना। आज सूर्य के दर्शन नहीं हुए तो उन्होंने भोजन नहीं किया। बरसात के दिनों में कई बार सूरज भगवान मनु की माँ को भूखा रखते थे। सूरज के न दिखने पर माँ ने जब भोजन नहीं किया, तब मनु को बहुत बुरा लगा। उसने माँ से पूछा, माँ तू ऐसे कठिन व्रत क्यों रखती है, या ऐसे कठिन व्रत क्यों करती है। तो माँ जवाब दे रही हैं, बेटा जब तू बड़ा हो जाएगा तब इसका अर्थ समझ जाएगा। अब जब मंदिर चलें, शिव के दर्शन करें, वहाँ पुजारी बहुत अच्छे भजन गाता है। ये माँ बेटे में बातचीत हो रही है।
अब गांधी जी सवाल कर रहे हैं, बचपन के गांधी जी, माँ तू शिवालय जाती है, शिव के दर्शन करती है, बाल कृष्ण हवेली जाती है, कृष्ण के दर्शन करती है, राम मंदिर जाती है तो राम के दर्शन करती है। बापू भी सब मंदिरों में जाते हैं, लेकिन वे रामायण बड़े प्रेम से सुनते हैं। जब ब्राह्मण दोहे चौपाई गाता है तब मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और सुन, धाय कहती है कि तू राम नाम लिया कर तो तुझे भूत प्रेत का क्या, किसी का भी डर नहीं सताएगा। ये गांधी जी माता जी के बारे में, यहाँ गांधी जी बताते हैं अपने अनुभव के बारे में, माता जी के अनुभव के बारे में। और बापू हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन बड़े प्रेम से सुनते हैं। तो तू बता माँ, इन तीनों में कौन बड़ा है? अब माँ जवाब दे रही, माता जी जवाब दे रही हैं, बेटा ये तीनों ही बड़े हैं, तीनों ही एक हैं, भगवान के ही नाम हैं। देखना, मैं तुझे कभी मनु कहती हूँ और कभी मोन्या भी कह देती हूँ। अरे जब तू बड़ा हो जाएगा तब सब समझने लगेगा। ऊपर बात करने वाले माँ बेटे पुतली बाई और मोहनदास थे। मोहनदास ही बड़े होने पर मोहनदास करमचंद गांधी कहलाए और देशवासियों की सेवा करने के कारण महात्मा गांधी के नाम से संसार भर में प्रसिद्ध हुए। मोहन का जन्म आश्विन बदी 12 विक्रम संवत 1926 अर्थात 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को काठियावाड़ सौराष्ट्र के छोटे से शहर पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी वैश्य थे। वे वैष्णव धर्म को मानने वाले तथा सत्यभाषी निडर एवं न्यायप्रिय थे। अपनी पत्नी पुतली बाई के समान ही धर्म के कार्यों में श्रद्धा रखते थे। पढ़े लिखे तो कम थे, परंतु व्यवहार कुशल बहुत थे। घर बाहर के पेचीदे मामलों को बड़ी चतुराई से सुलझा देते थे। पोरबंदर अंग्रेजी राज्य की छत्र छाया में एक छोटी सी रियासत थी। उसी के ये दीवान थे। राजकोट और बीकानेर रियासत में भी इन्होंने इसी पद पर कार्य किया था। रियासतों में अंग्रेजी सरकार अपने प्रतिनिधि रखती थी। इन्हें पॉलिटिकल एजेंट कहते थे। ये राजाओं और उनकी प्रजा की हलचलों पर निगरानी रखा करते थे। एक बार राजकोट के असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट ने वहां के राजा की, जो ठाकुर साहब कहलाते थे, शान के खिलाफ कुछ अंड बंड बातें कह डाली। करमचंद गांधी को उस समय अंग्रेज की अशिष्टता सहन नहीं हुई। उन्होंने तुरंत उसका विरोध किया। गोरे साहब को एक काले दीवान का विरोध बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने उनसे क्षमा मांगने की जिद की। जब उन्होंने इनकार कर दिया तब उन्होंने उन्हें डराने धमकाने लगा। कुछ देर के लिए उसने उन्हें हवालात में भी बंद रखा। परंतु करमचंद मामूली आदमी नहीं थे जो उस गोरे की घुड़की से डर जाते। उन्होंने माफी मांगने से बार बार इनकार किया। अंत में गोरे को झुकना पड़ा और उन्हें छोड़ दिया गया। करमचंद को उनके सगे संबंधी और मित्र काबा गांधी भी कहते थे। स्पष्टवादी होने के साथ साथ वे बड़े क्रोधी और हठी भी थे। अपनी आज्ञा का उल्लंघन कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। अपने निर्णय पर रहने की इच्छा मोहन को अपने पिता से ही मिली थी। अब एक यहाँ तक गांधी जी, उनके माता और माता जी पुतली बाई और उनके पिताजी करमचंद गांधी के बारे में एक मतलब संक्षिप्त उनका परिचय दिया गया है। और आगे एक एक पैराग्राफ, मतलब हेडिंग के साथ एक एक पैराग्राफ में उनके जीवन से जुड़े कुछ प्रसंगों का उल्लेख किया हुआ है। तो पहला प्रसंग इसमें बताया गया है, शिष्टाचार में भूल के कारण प्रायश्चित। ये क्या प्रसंग है, इससे पढ़ते हैं। और चूंकि भाषा बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, इसीलिए मैं समझा भी नहीं रहा हूँ, आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा। तो आप समझिए, और जो शब्द कठिन है
आप उसे कमेंट में भी लिख सकते हैं या फिर आप गूगल में सर्च करेंगे तो इसका कठिन शब्द का आंसर आपको मिल जाएगा। इस फर्स्ट पैराग्राफ को हम पढ़ रहे हैं। इसका हेडिंग है शिष्टाचार में भूल के कारण प्रायश्चित। इसमें लिख रहे हैं लेखक, एक बार घर में भोजन पर कई लोग निमंत्रित हुए। अतिथियों में मोहन ने अपने मित्र को भी निमंत्रण भेजा था, पर किसी कारण से वह भोजन में शामिल नहीं किया जा सका। भोजन में मुख्य रूप से आम खिलाया जाने वाला था। मित्र को वह आम नहीं खिला सका। इससे मोहन को बड़ा दुख हुआ, इसलिए उसने मौसम भर आम नहीं खाए। यद्यपि आम उसका प्रिय फल था। शिष्टाचार के पालन में जो गलती हुई थी उससे वह फिर न हो, इस विचार से उसने यह संकल्प किया था। तो आप इस पैराग्राफ से क्या समझे आप बताएंगे, है ना। आगे स्कूल की पढ़ाई नाम से एक हेडिंग है, उसे पढ़ रहा हूँ मैं। मोहन का बचपन पोरबंदर में बीता। वहीं लूलिया मास्टर की प्राइमरी शाला में उसकी पढ़ाई प्रारंभ हुई। वह शाला उनके घर के पास ही थी। मास्टर साहब दिव्यांग थे, इसलिए उन्हें लोग लूलिया मास्टर कहते थे। जब मोहन के पिता पोरबंदर से राजकोट रियासत के दीवान बनकर गए, तब उनके साथ मोहन भी गया। उस समय उसकी आयु 7 वर्ष की थी। 12 वर्ष की आयु तक उसने राजकोट में अपनी पढ़ाई की। इस बीच उसने अपने गुरुओं से एक बार भी झूठ नहीं बोला। लज्जालु स्वभाव के होने के कारण वह लड़कों से बहुत कम बात करता था। उसे डर लगा रहता था कि कहीं कोई मेरी किसी बात पर खिल्ली न उड़ाने लगे, है ना। स्कूल के संदर्भ भी आगे, ये खत्म होगी स्कूल वाला संदर्भ, आगे फिर देखते हैं। अगला अगला संदर्भ है नकल के इशारे की उपेक्षा। इस संदर्भ के बारे में पढ़ रहे हैं। लिख रहे हैं लेखक, हाई स्कूल के पहले वर्ष की परीक्षा के समय की एक घटना है। अंग्रेज इंस्पेक्टर परीक्षा लेने आया। उसने मोहन की कक्षा के विद्यार्थियों को 5 अंग्रेजी शब्द लिखने को कहा। उनमें एक शब्द केटल था। मोहन ने शब्द के हिज्जे मतलब स्पेलिंग गलत लिखे थे। केटल शब्द के हिज्जे गांधी जी ने गलत लिखे थे। पास ही खड़े शिक्षक ने इशारे से उसे चेताया, परंतु उसके दिमाग में यह बात नहीं आई कि मास्टर साहब सामने लड़के की स्लेट देखकर हिज्जे या फिर स्पेलिंग ठीक करने का इशारा कर रहे हैं। मोहन बच्चा ही था, फिर भी वह समझता था कि मास्टर इसलिए वहां है कि कोई लड़का दूसरे की नकल न कर पाए। मास्टर मोहन की ईमानदारी देखकर बड़े प्रसन्न हुए और अपने कार्य से मन ही मन लज्जित हुए। देखिए, यहाँ पर थोड़ा किसी शब्द को समझाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज भी कई स्कूलों में साल भर मास्टर पढ़ाता है, लेकिन एग्जाम के टाइम मास्टर खुद नकल भी करवाता है। ऐसे प्रकरण पेपर में आप भी पढ़ते होंगे, मैं भी पढ़ता हूँ, है ना। तो ये कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम को खराब करने वाली बात है। जब आप साल भर पढ़ा रहे हैं तो एग्जाम के दिन आपको वो पर्पज नहीं होना चाहिए कि आप वहाँ क्लासरूम में या फिर एग्जाम हॉल में खड़े रह करके आप टीचर होके फिर आप कुछ नकल करवा रहे हैं अपने बच्चों को। तो ये फिर आप कल के डेट में बच्चे कुछ बिगड़ जाएंगे, तो आप ही कहेंगे बच्चा ईमानदार नहीं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। आप क्लासरूम में खुद वो नहीं करवा रहे हैं, सही से एग्जाम भी नहीं ले पा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपको सरकारी नौकरी छूटने का डर है। यही एक दो मतलब कारण हो सकते हैं। आप क्यों नकल करवाते हैं? यही ना कि मतलब नकल करवाएंगे तो रिजल्ट सही से रहेगा स्कूल का, और नकल नहीं करवाएंगे तो रिजल्ट आपका बिगड़ जाएगा। एक पेपर में, समाचारों में, न्यूज़ चैनल्स में आप ऐसे खबरें देखते होंगे। तो ये कहीं ना कहीं आजकल बहुत दिक्कत वाली बात है। तो हम बहरहाल वो सब सरकार या फिर न्यायपालिका उसको बेहतर तरीके से सुलझा लेगा, जो नकल प्रकरण वगैरह है। हम लोग बस
पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। हमारा ये काम नहीं है कि हम किसी मुद्दे पर अंतिम रूप से अपना स्टैंड दें कि ये गलत है, सही। हाँ, चर्चा करेंगे, डिबेट होना ही चाहिए, लोकतंत्र है, हर बात पे डिबेट होना चाहिए, है ना। और डिबेट के कारण ही मुझे लगता है कि लोकतंत्र और मजबूत होता है और जीवंत भी रहता है। इसमें हम स्टैंड नहीं लेंगे, जजमेंटल नहीं होना है हमको। वो न्यायपालिका का काम है कि वो जो इसमें दोषी पाए जाते हैं उनको न्यायपालिका अपने जो भी कानून के दायरे में जिस प्रकार से भी दंडित किया जाना है वो न्यायपालिका करती है। आगे संदर्भ देख लेते हैं। पितृभक्ति और सत्यनिष्ठा की प्रेरणा। पितृभक्ति और सत्यनिष्ठा तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, इंटीग्रिटी बोलते हैं सत्यनिष्ठा को इंग्लिश में। इस संदर्भ को पढ़ रहे हैं मैं पढ़ रहा हूँ। मोहन पाठशाला की पुस्तकों के अलावा दूसरी पुस्तकें पढ़ने में रुचि भी लेता था। देखिए, ये रूरल लाइब्रेरी डिजिटल फॉर्मेट में, वीडियो के फॉर्मेट में एकदम पढ़ पढ़ के एक एक शब्द को बताने का मेरा मतलब या पर्पस क्या है कि आजकल पढ़ने लिखने का माहौल खराब हो गया है। बहुत लोग पढ़ते हैं, ये भी बात नहीं कि सभी खराब हो गए, ऐसा नहीं है, लेकिन अधिकांश लोग आजकल किताबें पढ़ना या टेक्स्ट या शब्द पढ़ना छोड़ चुके हैं। तो हम खुद पढ़ के आपको बताते हैं ताकि आप भी पढ़ाई लिखाई या फिर डेली न्यूज़ ही पढ़िए, मोबाइल में ही पढ़िए 10-12 आर्टिकल, उसको लिखिए कॉपी में। इस प्रकार से करने के लिए प्रेरणा मिले। मैं खुद भी प्रेरित हूँ, इसके लिए हम कर रहे हैं। और एक एक शब्द किताब में देख देख के पढ़ते हैं। जबकि आजकल ट्रेंड क्या है, आपको ऐसा आप कुछ बोलेंगे तो आप कमज़ोर समझा जाता है कि आप जैसे अभी मैं पढ़ रहा हूँ तो हो सकता है व्यूज़ ना आए। हमारा पर्पस भी नहीं है कि व्यूज़ आपसे कम ज़्यादा आए या कम आए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम बस जो भी कर रहे हैं वो लंबे समय तक करें, ये उद्देश्य है, ताकि एक भी व्यक्ति इसमें से मान लो किताब पढ़ना चालू हुआ, वो हमारा सफलता है। व्यूज़ आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, उससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो पितृभक्ति और सत्यनिष्ठा की प्रेरणा वाला संदर्भ को पढ़ रहे हैं। लेखक लिख रहे हैं कि मोहन पाठशाला की पुस्तकों के अलावा दूसरी पुस्तकें पढ़ने में भी रुचि लेता था। एक दिन उसने पिताजी के श्रवण पितृभक्ति नाटक नामक पुस्तक पढ़ डाली। उस पुस्तक का उसके मन पर बड़ा असर पड़ा। श्रवण अपने माता पिता को कांवर में बैठाकर यात्रा कराने ले जा रहा था। यह चित्र भी उस पुस्तक में था। उसका मन श्रवण के समान बनने के लिए ललक उठा। देखिए, कल्पनाशीलता, जब आप किताब पढ़ते हैं तो कल्पनाशीलता कैसे काम करता है उसका एक जीता जाता उदाहरण है। गांधी जी के पिताजी मतलब करमचंद गांधी जी एक किताब रखे हुए थे अपने घर की लाइब्रेरी में या फिर कहीं रखे हों घर में, श्रवण पितृभक्ति नाटक। इस किताब को गांधी जी को पढ़ने का मन हुआ तो उन्होंने पढ़ा किताब को। और उस इसमें श्रवण, आप इस कहानी को पढ़े होंगे फिर भी यहाँ जो संदर्भ है उसके हिसाब से देखते हैं। श्रवण कुमार जी थे जो थे, अपने माता पिता बहुत सम्मान करते, इज्जत करके उनको कान में बैठा करके यात्रा कराने निकले हुए थे। तो इसको पढ़ करके गांधी जी के मन में उस प्रकार का कल्पनाशीलता या उस प्रकार से बनने की ललक पैदा हुई। इसी बीच राजकोट में एक नाटक मंडली आई जो हरिश्चंद्र नाटक खेलती थी। मोहन ने अपने पिता से नाटक देखने की अनुमति प्राप्त कर उस नाटक को देखा और उससे वह बहुत प्रभावित हुआ। मन ही मन हरिश्चंद्र नाटक के दृश्यों को देखता और सत्य पालन के कारण हरिश्चंद्र को जो जो कष्ट भोगने पड़े उनकी कल्पना कर घंटों रोया करता था। सत्य का पालन करना मनुष्य का धर्म है, इससे भगवान भी प्रसन्न रहते हैं। ऐसे विचार उसके मन में उठने लगे। इस नाटक ने मोहन के जीवन में सत्य निष्ठा का अंकुर जमा दिया, है ना। तो कल्पनाशीलता ही है इसमें भी, एक मतलब सत्य के प्रति, सत्य निष्ठा के प्रति, मतलब उस रास्ते पे चलने के क्या परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि सत्य
बोलना आसान है, मतलब सत्य का पालन करना चाहिए कहना आसान है, लेकिन उस रास्ते पर चलने से बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। तो इन सब को सोच के वो उनके बाल मन में क्या असर रहा है और उस प्रकार के बनने की जो इच्छा जागी होगी, तो उसके बारे में लिखा गया है। आगे मतलब एक पैराग्राफ है, उसका हेडिंग है नियम भंग से दुखी। मोहन को सबसे बड़ा दुख तब होता था जब उससे कोई नियम भंग हो जाता था। स्कूल में हेडमास्टर ने सबके लिए खेल अनिवार्य कर रखा था। मोहन की खेलों में रुचि नहीं थी, फिर भी वह खेल के समय उपस्थित रहता था। एक बार वह उपस्थित न रह सका, जिससे हेडमास्टर ने उसकी अच्छी पिटाई की। पिटाई से तो उसे दुख नहीं हुआ, दुख इस बात से हुआ कि उसने पिटाई का काम किया, स्कूल के नियम का पालन नहीं किया। तो ये कोई भी नियम भंग नहीं होना चाहिए, ये यहाँ से हमको सीखना चाहिए। आगे का पैराग्राफ है और उसका हेडिंग है ऊका मेहतर से सहानुभूति। तो मेहतरों को लोग क्यों नहीं छूते, यह बात मोहन की समझ में नहीं आती थी। उसके घर ऊका नाम का मेहतर सफाई करने आया करता था। माँ जब उसे छूने से मना करती तब वह कहता, अपने धर्म की पोथियों में शूद्रों को न छूने की बात कहाँ लिखी है? रामायण में लिखा है कि ऋषि ऋषि वशिष्ठ ने केवट को अपनी छाती से लगाया था और राम ने शबरी के जूठे बेर खाए थे। ये दोनों शूद्र वर्ण के माने जाते थे, तो फिर तू मुझे ऊका से दूर रहने के लिए क्यों कहा करती है? माँ बेटे की बुद्धि की मन ही मन प्रशंसा करती थी, पर उसकी शंका दूर नहीं कर पाती थी। अब गांधी विवाह के बारे में बताया गया है। उस समय छोटे बच्चों का विवाह हो जाता था। मोहन जब 13 वर्ष का हुआ तभी उसका विवाह कस्तूरबा से हो गया था। वे कापा गांधी के मित्र की लड़की थी। मोहन और कस्तूरबा एक ही उम्र के होने के कारण हमजोली की भांति साथ साथ खेलते थे। परिवार के धार्मिक वातावरण में मोहन और कस्तूरबा के महान संस्कारों का निर्माण हो रहा था। अगला पैराग्राफ है माता पिता के प्रभाव किस पर, गांधी जी पर। तो माता पिता का प्रभाव हेडिंग का नाम है और आगे लिख रहे हैं लेखक, मोहन के माता पिता धार्मिक, सत्यवादी और अपनी बात के धनी थे। पिता जिसे वचन देते उसे अवश्य पूरा करते, जो प्रतिज्ञा करते उसको अवश्य निभाते। पिता शिव मंदिर में जाते थे, राम मंदिर और कृष्ण मंदिर में भी जाते थे। उनके साथ उनका लाडला मोनिया भी जाता था। मोनिया मतलब गांधी जी का ही बचपन का एक नाम था। मंदिर का पुजारी कभी नरसिंह मेहता के भजन, कभी मीराबाई के और कभी तुलसी के पद भी गाता था। मोन्या उन्हें बड़े चाव से सुनता था। जब पुजारी नरसिंह मेहता का वैष्णव जन तेणे कहिए जो जे पीड़ पर आई जानी रे भजन मस्ती में गाता, तो वह भी मस्ती में गुनगुनाने लगता। उसके बापू दीवान थे, इसलिए सभी धर्म के प्रतिष्ठित लोग उनके पास आते थे और धार्मिक चर्चा करते थे। मोहन उन्हें सुनता रहता था। इस तरह माता पिता की धार्मिक उदारता का उस पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। काठियावाड़ की रियासतें पिछड़ी हुई थी, लोग सीधे साधे ढंग से रहते थे। मोहन दीवान का लड़का था। वह कोट धोती, सफेद मोजे, स्लीपर और जरीदार टोपी पहनता था। शाला में मोहन एक संकोचशील बालक था, जो अन्य बालकों से कुछ अलग सा रहता था। उसने सन 1887 में मैट्रिक की परीक्षा पास कर उसके बाद भावनगर के सामल दास कॉलेज में नाम लिखाया। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने से वहां मोहन को पढ़ने में कुछ कठिनाई का अनुभव होता था। यही कारण था कि उसका मन कॉलेज की पढ़ाई से उचट गया और वह थोड़े दिनों बाद ही पढ़ाई छोड़कर घर लौट आया। अब प्रश्न उठा कि आगे क्या करें। तो देखिए, जब गांधी जी जैसे महान व्यक्तित्व के साथ ऐसा हो सकता है कि उन्हें आरंभिक काल में, शुरुआती दौर में
अंग्रेजी समझ में नहीं आया तो वे स्कूल स्कूल बोल रहा हूँ, कॉलेज छोड़ करके आ गए। तो ऐसा होता है, कई बार आपको समझ में नहीं आती हैं चीज़ें, हमें भी समझ में नहीं आती, तो उसे मतलब वो अगर सार्थक कार्य है तो नहीं छोड़ना चाहिए। आगे विलायत जाने की तैयारी, इस नाम से एक बड़ा लंबा पैराग्राफ है और अंतिम पैराग्राफ है, तो इसे पढ़ रहा हूँ मैं। भावजी दवे मोहन के पिता के घनिष्ठ मित्र थे। परिवार वालों ने उन्हें बुलाया। आते ही उन्होंने मोहन से पूछा, बता तू क्या पढ़ेगा? मोहन ने कहा, मैं डॉक्टरी पढ़ना चाहता हूँ। अरे तुम मुर्गे कैसे चीरेगा? ना ना, यह काम तुझसे न नहीं होगा। देख, हम चाहते हैं तू अपने बापू की तरह पोरबंदर या राजकोट का दीवान बने। इसके लिए कानून का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अच्छा बोल, कानून पढ़ने विलायत जाएगा? अंधा क्या चाहे दो आंखें, ये मुहावरा है। मतलब अंधे, ये गांधी स्कूल कॉलेज कॉलेज छोड़ कर गए थे, अंग्रेजी भाषा कठिन होने के कारण। तो वो कहीं ना कहीं एक नया डॉक्टरी करना चाहते थे, लेकिन उनके परिवार वाले चाहते थे कि वे अपने पिता की तरह, मतलब उस राजकोट रियासत के दीवान बने। तो परिवार वालों का निर्णय था कि उसमें चूंकि कानूनी ज्ञान जरूरी होता है, तो परिवार वालों ने कहा कि आप क्यों ना कानून की पढ़ाई करें। तो गांधी जी भी इससे सहमत थे, है ना, सहमत हो गए, मतलब कहने का तात्पर्य है। आगे है, ये पैराग्राफ कंटिन्यू कर रहे हैं। मोहन ने तुरंत कह दिया, काका मैं विलायत जाऊंगा, तुम्हारी सलाह ठीक है, मैं कानून पढ़ूंगा। मोहन को दवे काका की सलाह से बहुत खुशी खुशी हुई, पर माँ दुविधा में पड़ गई। मेरा मुन्ना 3 वर्ष तक मेरी आंखों से दूर होगा, यह मैं कैसे सहन करूंगी? उन्होंने सुन रखा था कि विलायत जाकर लोग मांस मदिरा के व्यसन में पड़कर बिगड़ जाते हैं। माँ ने अपने अपने मन की उलझन बेटे को समझाई। मोहन ने कहा, बा, गुजराती में माँ को बा भी कहते हैं, तू विश्वास मान। मतलब करम ये मोहन जी या गांधी जी कह रहे हैं पुतलीबाई जी से, उनके मदर से, कि बा मतलब मम्मी या माँ, तू विश्वास मान, मैं भगवान का नाम लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिन बातों से तू डरती है उन्हें मैं कभी नहीं करूँगा। माँ फिर भी झिझकती रही। उन्होंने कहा, मैं जरा बेचर जी स्वामी से पूछ लूँ, अगर उन्होंने दवे भाई की तरह राय दी तो मैं जाने दूंगी। बेचर जी स्वामी जैन साधु थे, गांधी परिवार के बड़े हितैषी थे। उनसे जब पूछा गया तब उन्होंने मोहन की माँ को समझाया, पुतली पाई, मोनिया को विलायत भेजने से मत झिझको। लड़का होनहार है, शीलवान है, तुम्हारी बात मानेगा, बिगड़ेगा नहीं, जाने दो। जैन साधु की सलाह मानकर पुतली बाई ने अपने मन को समझा लिया और अपनी पुतली में बसने वाले मोहन को विलायत जाने की अनुमति दे दी। मोहन के प्रस्थान का दिन आ गया। राजकोट हाई स्कूल के शिक्षकों और विद्यार्थियों ने उसे मान पत्र देने के लिए सभा बुला और उसके गुणों की खूब प्रशंसा की। अंत में जब मोहन उत्तर देने के लिए खड़ा हुआ तो उसके पैर डगमगाने लगे, हाथ कांपने लगे। कागज में जो लिख कर ले गया था उसे बड़ी कठिनाई से अटक अटक कर पढ़ सका। उसका सार यही था कि आशा है मेरे भाई मेरी तरह विलायत जाएंगे और लौटकर देश से सेवा का काम कर नाम कमाएंगे। ऐसा लगा मानो स्वयं मोहन का अपना भविष्य बोल रहा है। अब घर में माँ से विदा लेने की दुखद घड़ी आई। माँ बेटे बड़ी देर तक लिपटे रोते रहे। अंत में शांत हो माँ ने अपने बड़े कष्ट से आशीर्वाद दे विदा की। फिर पत्नी कस्तूरबा के पास गए, दोनों कुछ नहीं बोले। मोहन ने कुछ क्षण खड़े होकर विदा ली। वे उससे कैसे पूछते जाऊं, और वह कैसे कहते मत जाओ। राजकोट से अपने बड़े भाई के साथ मोहन बम्बई या मुंबई पहुंचा। वहां जाति के मुखिया ने उसे बुलाकर बहुत डांटा, क्योंकि मूढ़ वैश्य जाति में उस समय तक कोई विलायत नहीं गया था।
उसने जाति सभा बुलाई और मोहन को उसमें उपस्थित रहने को कहा। जैसी आशा थी, सभा में कई लोगों ने विरोध किया और कहा कि यदि करमचंद का लड़का विदेश जाता है तो उसे जाति से निकाल देना चाहिए। मोहन ने दृढ़ता से कहा, मैंने विलायत जाना तय कर लिया है, मैं अपना निश्चय नहीं बदल सकता। आप लोग खुशी से मेरा बहिष्कार कर सकते हैं। मोहन की विलायत यात्रा के मार्ग में एक कठिनाई और थी। विलायत में रहने का खर्च कहाँ से आएगा? पिता ने धन संग्रह नहीं किया था। जाति वालों की सहायता मिलने का तो प्रश्न ही नहीं था। कहीं से छात्रवृत्ति मिलने की भी आशा नहीं थी। मोहन को चिंतित देखकर उसके बड़े भाई लक्ष्मीदास ने विलायत में रहने का सारा खर्च अपने ऊपर ले लिया। मोहन की चिंता दूर हो गई। उसने कुछ दिन मुंबई में रहकर विलायती पोशाक सिलवाई और उसे पहनना सीख लिया। सन 1888 की 4 सितंबर को मोहन ने अब M.K. गांधी, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में, जहाज के तीसरे दर्जे में लंदन को प्रस्थान किया। तो ये अंतिम पैराग्राफ था और ये पहली झलक था, ये पहला चैप्टर था, वो समाप्त होता है। अभ्यास के लिए इस किताब में 8 क्वेश्चन दिए हैं, मतलब 7 फुल क्वेश्चन, 8वें जो क्वेश्चन है उसमें 5 और खाली स्थान वाले क्वेश्चन है। आपको बताना है, आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, मोहनदास की माँ, लिखेंगे मोहनदास की माँ, लिखेंगे है ना। पहला क्वेश्चन लिखिए, मोहनदास की माँ को बरसात के दिनों में, मोहनदास की माँ को बरसात के दिनों में अक्सर भूखा क्यों रहना पड़ता था? फिर से दोहरा रहा हूँ पूरा क्वेश्चन। मोहनदास की माँ को बरसात के दिनों में अक्सर भूखा क्यों रहना पड़ता था? ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, करमचंद गांधी को राजकोट की हवालात में, दूसरा क्वेश्चन, करमचंद गांधी को राजकोट की हवालात में क्यों बंद किया गया था? करमचंद गांधी को राजकोट की हवालात जेल में क्यों बंद किया गया था? तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे, माता पिता के स्वभाव का मोहन पर क्या प्रभाव पड़ा? तीसरा क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, माता पिता के स्वभाव का मोहन पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रश्न क्रमांक 4 है, कक्षा में नकल न करने से मोहन के किस गुण का पता चलता है? प्रश्न क्रमांक 4 फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, कक्षा में नकल न करने से मोहन के किस गुण का पता चलता है? प्रश्न क्रमांक 5 है, मोहनदास पर श्रवण पितृभक्ति पुस्तक का क्या प्रभाव पड़ा? प्रश्न क्रमांक 5 है, मोहनदास पर श्रवण पितृभक्ति पुस्तक का क्या प्रभाव पड़ा? प्रश्न क्रमांक 6 है, विलायत जाने से पहले मोहन ने माँ को कौन कौन से वचन दिए थे? प्रश्न क्रमांक 6 है, विलायत जाने से पहले मोहन ने माँ को कौन कौन से वचन दिए थे? प्रश्न क्रमांक 7 है, जाति वालों ने मोहन के विलायत जाने का विरोध क्यों किया? 7वां प्रश्न है, जाति वालों ने मोहन के विलायत जाने का विरोध क्यों किया? तो 7 क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन खाली स्थान भरने वाला है। इसको कल जब सेशन चालू करेंगे, रूरल लाइब्रेरी सीरीज को जब स्टार्ट करेंगे तो इसे चर्चा करते हुए ही शुरू करेंगे। तो जैसे इसमें कुछ डाउट रहेगा या फिर मैं 1-2 शब्द इसमें कहना चाह रहा हूँ। देखिए, बचपन में या शुरुआती में हर किसी को बहुत सारी दिक्कतें रहती है। जैसे गांधी जी के बारे में ही हमने पढ़ा, क्योंकि हम जब 1947 के आसपास गांधी जी को हम जानते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा कमजोरियाँ हमें देखने को नहीं मिलती हैं। लेकिन जब वे भी हमारे जैसे स्टूडेंट रहे तब
अंग्रेजी माध्यम से डर लगने के कारण उन्होंने कॉलेज छोड़ा पहले, जो गुजरात में कॉलेज था वहाँ से। तो परिवार वालों ने उन्हें विलायत या विदेश भेजने का निर्णय किया, तो वो विदेश गए। तो कल से जो चैप्टर चालू होंगे उनमें उन सभी प्रसंगों को वर्णन मिलेगा। इन देखिए, और दूसरा, ये तो बचपन हुआ, माता पिता का स्वभाव, माता पिता के जो संस्कार दिए उनका क्या असर हुआ, बचपन में जो पढ़ते थे या भजन सुनते थे जो, उनका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इनको हमने बहुत अच्छे से समझा क्या, पढ़ा है ना, समझे तो नहीं है अभी, समझने की खुद बार बार आप सुनेंगे तो समझ में भी हो सकता है, इसलिए मैं ज़्यादा समझाया नहीं, अभी कुछ बोल रहा हूँ 2-3 शब्द। उसके बाद आपने सुना कि जब नकल वाला प्रकरण हुआ है ना, मास्टर एग्ज़ाम ले रहा था लेकिन खुद ही केटल नामक शब्द के जो स्पेलिंग उन्होंने गलत लिखा था गांधी जी ने, उसको सुधारने के लिए कह रहा था। तो गांधी जी ने गलत लिखा था, लेकिन जो लिखा था उसको मैं मिटाऊंगा नहीं, ऐसा उनका निर्णय था। क्योंकि क्लासरूम में जो या एग्ज़ाम हॉल में जो मास्टर या जो भी निरीक्षक होता है या फिर कोई भी उस दिन जिसकी भी ड्यूटी होती है, वो इसीलिए होता है कि ताकि बच्चे आपस में नकलबाजी न करें और ईमानदारी से एग्ज़ाम दिलाएं, ये पर्पज़ रहता है। तो वो फिर ये आपका माता पिता के प्रति सम्मान के लिए उन्होंने एक उनके क्या बोलूँ, पिताजी का जो किताब था श्रवण कुमार जी के ऊपर, वो किताब पढ़ा। तो किताब के वो एक नाटक का ही किताब था, तो वो पढ़ा, फिर माता पिता वाला भक्ति उन पर आने लगा। फिर जब राजा हरिश्चंद्र वाला नाटक देखा तो सत्यवादी बनने का भी इच्छा हुआ उनको। फिर हम देखते हैं जब वे विदेश जा रहे थे, क्योंकि उस समय समुद्र पार करना भारत में विरोध होता था, तो उनके परिवार वाले तो भेजना चाहते थे और भेजे भी, लेकिन उनके जो रिलेटिव्स थे, उनके जाति वाले थे, उनका विरोध करने लगे। लेकिन गांधी जी इतने, उनके परिवार वाले माहौल ऐसा था कि उन सबका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा और वो अच्छे से विदेश चले गए, है ना। स्कूल वाला पढ़ाई, उनके लूलिया मास्टर जो दिव्यांग थे, इस कारण उनका लूलिया मास्टर पड़ गया था नाम। फिर दीवान रहे, दीवान उनके पिताजी करमचंद गांधी। तो लॉ भी इसीलिए पढ़ने के लिए प्रेरित किया उनके परिवार वालों ने, ताकि उसमें चूंकि कानून वाला पक्ष ज़्यादा रहता, कानून वाला नॉलेज आवश्यक होता था, तो परिवार ने निर्णय किया कि चूंकि आज नहीं तो कल पिताजी के रिटायरमेंट के बाद ये जो भी जितना भी कानून, ये आपका राजकोट जो रियासत है, वहाँ दीवान वाला पद आपको ही संभालना है, तो क्यों ना आप वो वाला काम कर, मतलब वो वाला पढ़ाई कर। ऐसा परिवार का निर्णय हुआ। और नियम भंग से दुखी, स्कूल में क्या था, सभी को स्पोर्ट्स में भाग लेना अनिवार्य था, लेकिन गांधी जी जो थे वो स्पोर्ट्स में उनको रुचि नहीं थी। तो ये चूँकि रूल सबके लिए बना है और एक व्यक्ति या फिर मैं एक स्टूडेंट उस रूल का फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तो इन सब से गांधी जी को दुखी महसूस होता था। और जैसे वचन, किसी को अगर एक बार वचन दे दिए, एक वायदा कर दिए, तो उससे दूर नहीं हटना है। घर में उनके एक पार्टी टाइप का कुछ माहौल था, उनके मित्र को वे निमंत्रण दे चुके थे, फिर और निमंत्रण दिए थे, ये वादा था कि आपको आम खिलाएंगे हम। और जो गांधी जी को भी बहुत गांधी जी का फेवरेट था, लेकिन उस पार्टी में उनके मित्र नहीं आए, तो गांधी जी दुखी हो गए और मतलब उसे आम नहीं खिला पाए, तो वो कुछ दिनों तक, कुछ टाइम तक आम खाना ही छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि जो वायदा किया था वो नहीं कर पाए उस दिन, इसीलिए। तो ऐसा ही संदर्भ हमको हमारे आसपास भी जो होते हैं बातचीत, उसको लिंक करते अपने स्वाध्याय, चूंकि है ये स्वाध्याय वाला मामला, तो
तो आप जो पढ़ते हैं उससे बहुत ज़्यादा लिंक हो रहा होगा। बचपन में जो चीज़ें सीखते हैं वो बहुत समय तक रहता है और बहुत काम आता है। ये मतलब आज का जो चर्चा था, जो पढ़े लाइन टू लाइन जो पढ़ा मैंने, उसका ये बेसिकली मतलब है। तो यहीं एंड करते हैं आज के वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।